হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ডস, নেট সলিউশন বেঙ্গলি চ্যানেলে আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। ফ্রেন্ডস, আমরা যারা সিএসসি ভিএলই তো সিএসসিতে আমরা ডিজিপে কাজ করে থাকি, তা কয়েকদিন ধরে ডিজিপে সমস্যা হয়ে আসছে, যা ঠিকমতো কাজ করছে না। আর তার কারণে আমরা ডিজিপেতে টাকা উইথড্রল বা ডিপোজিট বা ব্যালেন্স ইনকোয়ারির মতন সমস্ত কিছু কাজ আমাদের বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাই সিএসসি ডিজিপের সেন্ট্রাল টিমের তরফ থেকে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ওয়ার্কশপে যারা ডিজিপে ব্যবহার করে থাকে তাদের জন্য একটি নতুন খুশির খবর নিয়ে এসেছে, যেখানে আপনারা ক্যাশ ডিপোজিট, মাইক্রো এটিএম অথবা ওয়ালেট টপ আপ, আইরিশ ট্রানজ্যাকশান এবং আপনারা যারা ডিজিপের সাহায্যে ব্যালেন্স ইনকোয়ারি করে থাকে তাদের জন্য কমিশনের সিস্টেমের সম্পর্কে ডিসকাস করা হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, এই ওয়ার্কশপে কী কী ডিসকাস করা হয়েছে এবং কবে থেকে এই সিএসসি ডিজিপে স্মুথলিভাবে কাজ করবে তার সম্পূর্ণ তথ্য এই ভিডিওতে দেখাবো এবং ওয়ার্কশপটি আপনাদের সামনে শেয়ার করব। তাই ফ্রেন্ড, সময় না অতিক্রম করে ভিডিওতে যাওয়া যাক। ফ্রেন্ডস, ভিডিও শুরু করার আগে ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অল নোটিফিকেশন করে নেবেন। তো চলুন ফ্রেন্ডস, সময় না অতিক্রম করে ভিডিওতে যাওয়া যাক। नमस्कार सभी वेली भाई बहनों को। आज जो हमारा सीरीज ऑफ डिस्कशन है ऑन डिजीपे विद ऑल आवर सीसी वेली, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस फेसबुक लाइव सेशन फॉर टुडे। तो आज अभी हम लोग बातें करेंगे, हम अभी क्या कर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ टाइम से हमारे कुछ इश्यूज आ रहे हैं और जो भी इश्यूज फेस किया आपने, हम लोग उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से उसको कर रहे हैं। जो कुछ पेंडिंग है बाय दिस वीकेंड दैट विल बी रिजॉल्व एंड एनीथिंग व्हिच इज स्टक इन द सिस्टम विल बी रिफंडेड बैक टू द VLEs। सो दैट इज द अपडेट व्हिच वाज देयर। जो इश्यूज आ रहे थे उस पे भी हम लोग काम करके आपको बताया कि उस पे हम लोग रिजॉल्व करके आपको जो रिफंड पेंडिंग है वो करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो आपको कंप्लायंस का कुछ बता रहे थे, कुछ कंप्लायंस है जो इंडस्ट्री में जो रेगुलेटर है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से करनी होती है, वो हमने किया है और उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा फ्रिक्शन रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है ट्रांजैक्शन, वो स्मूथ हो जाएगा मंडे ऑनवर्ड से। सो ये कंप्लायंस है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस को करनी पड़ती है, सभी बैंक्स को करना पड़ता है। दूसरा, ये सभी इनफैक्ट अभी सभी जो पार्टनर्स हैं जो बैंक्स के या बैंक्स हैं वो सभी करेंगे अभी, तो सबके यहाँ ये कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेंगे। तो ये केवल डिजीपे या सीसी पे नहीं, द ओनली थिंग इज दैट वी डिड इट फर्स्ट, तो इसलिए ये लग रहा होगा। दूसरा, अभी एक और चैलेंज आने वाला है XML माइग्रेशन का। XML माइग्रेशन क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिसपे APS ट्रांजैक्शन होती है। अभी ISO पे होती थी, अभी XML पे होती है। सभी बैंक शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब बैंक शिफ्ट करेंगे 2-3 दिन के लिए उनकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। जैसे अभी कुछ सेंट्रल बैंक की शिफ्टिंग चल रही है, इससे सेंट्रल बैंक की ट्रांजैक्शन सिस्टम में नहीं हो रही। वंस दे शिफ्ट टू द न्यू प्लेटफॉर्म, ट्रांजैक्शन रिज्यूम हो जाएगी। तो इसी तरह अभी ये रहने वाली है अगले 1 महीने तक। DGPE में नहीं, इंडस्ट्री में रहेगी। जो बैंक शिफ्ट होंगे उन बैंक की ट्रांजैक्शन में या तो प्रॉब्लम आएगी या तो होगी नहीं। तो इसके लिए प्लीज आप तैयार रहें। ये DGPE रिलेटेड कोई इशू नहीं है, ये कुछ मूवमेंट, कुछ मेजर चेंजेज हो रहे हैं APS प्लेटफॉर्म को लेके पूरे इंडस्ट्री में, तो उससे थोड़ा APS अफेक्टेड रहेगा। तो उसके लिए जो हम लोग आपको बार बार बोलते हैं कि हमें एक कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए, तो वो जैसा कि हमने कई बार अनाउंस किया है कि हमारा जो पिन पैड है, जो माइक्रो ATM है, उसको अगर आप बैकअप में रखते हैं, लोगों को बताते हैं कि APS ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो वो लोग कार्ड से भी कर सकते हैं। ये अपना सभी लोग माइक्रो ATM को एज अ बैकअप रख लें और उस बैकअप से ट्रांजैक्शन, कोई भी कस्टमर आए अगर APS में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डिसरप्शन है उस दिन, तो माइक्रो ATM से ट्रांजैक्शन कर दें और कस्टमर को बिना ट्रांजैक्शन होके नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका सभी लोग ध्यान करें और ध्यान रखें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें ताकि आपका बिजनेस डिसरप्ट ना हो। सो हम लोग आज जो बात करेंगे, जिसके लिए आज हमने एक सेशन रखा था, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मार्केट में चल रही है, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, ये हमने फिर से करने की कोशिश करी है। और जो चैलेंजेस है, जैसा कि मैंने बताया, यही चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा डिस्ट्रप्शन रहा है पिछले 8-10 दिन से, जो कि सैटरडे संडे तक वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व एवरीथिंग, ताकि मंडे से ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए सिस्टम। अभी जो सर्विसेज हैं, जो कैश डिपॉजिट है, आयरिश ट्रांजैक्शन एनेबल कर दी हमने DGPE में, DMT भी चल रहा है,
माइक्रो एटीएम जैसा कि मैंने बताया माइक्रो एटीएम कर रहे हैं और एक बैकअप की तरह हमने रखा था कि अगर एईपीएस में कोई प्रॉब्लम आती है तो एज अ बैकअप हम माइक्रो एटीएम साथ में रखें। तीसरा ये पांचवा जो है वॉलेट टॉपअप, जो डिजिटल सेवा पोर्टल का वॉलेट टॉपअप है वो आप डिजीपे के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके डिजीपे लेजर में बैलेंस है, तो उस बैलेंस को यूज करके आप अपना वॉलेट टॉपअप करते हैं। अगर वो डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म पे जाके किसी पेमेंट एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म पे टॉपअप करते हैं, कुछ चार्जेस लगते हैं आपको और उसमें फेलियर भी होता है क्योंकि जो मर्चेंट है उसके यहाँ कितना ट्रैफिक है और कैसे कर रहे हैं तो होता है, और रिफंड भी जब मर्चेंट से आता है तो हम आपको कर पाते हैं। तो ये जो डिजीपे से वॉलेट टॉपअप है, इट इज एंटायरली इनटू आवर कंट्रोल। आप इसको यूज करके अगर डिजिटल सेवा पोर्टल का टॉपअप करते हैं, फेलियर चांसेस है नेग्लिजिबल है। कुछ हो सकता है कनेक्टिविटी फेलियर, ऐसा कुछ होता है, अगर मैसेज हमें मिल जाता है आपका वॉलेट डेबिट हो जाता है तो हम लोग बैकएंड पे ऑटो डेबिट, आपका ऑटो क्रेडिट डिजिटल सेवा पोर्टल का कर देते हैं। तो इसमें फेलियर नहीं होती है। अगर कुछ कनेक्टिविटी की वजह से है तो वो थोड़ा डिले हो सकता है एक आध दिन का, पर उसमें फेलियर नेग्लिजिबल है। आज हम बात करेंगे सीएससी पे पॉइंट, जैसा कि हमारी स्टेट टीम ने आपको कम्युनिकेट किया होगा, हम लोग इस पे कर रहे हैं सीएससी पे पॉइंट का। देखिए क्या है, हमारे बहुत सारे जो वीएलईज हैं काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमने रिकॉग्नाइज भी किया बहुत लोगों को, और अभी हम भी और भी ये इंसेंटिव्स रिवार्ड्स ये सब जो लेके फिर से आएंगे। पर क्या होता है कि हमने जो देखा है, हम मार्केट में हमारी कोई ब्रांडिंग वहां पे नहीं है, किसी को पता नहीं कि यहाँ पे ये सीएससी का कोई फाइनेंशियल एक्सेस पॉइंट है जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज की जाती हैं या कोई भी बैंकिंग सुविधा यहाँ से मिल सकती है। अभी सरकार ने भी बहुत जगह ये हमारे जो डीजीपे पॉइंट है, अपने जनधन दर्शक एक एप्लीकेशन है सरकार का, जिसपे लोग जाके उस ऐप पे फाइंड आउट कर सकते हैं वीएलईज को और जो अपने बीसीज होते हैं, तो उस पे हम लोग अपडेट करते हैं जितने भी वीएलई डीजीपे में एक्टिव हैं। फाइनेंशियल एक्सेस पॉइंट है, डीजीपे यहाँ पे चलता है। अब इसमें जो सर्विसेज हैं आप तो डीजीपे की जानते हैं, पे पॉइंट के लिए जरूरी चीजें क्या है। जो ब्रांडिंग की बात करी मैंने, सेंटर पे एक ब्रांडिंग होनी चाहिए, एईपीएस आपके पास है, माइक्रो एटीएम आपकी जो मशीन है कार्ड मशीन होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ट्रांजैक्शन करने आता है तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो। आइरिस हो, प्रिंटर अभी आपने देखा होगा, थर्मल प्रिंटर हम लोग ने किया था बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, मार्केट से बहुत सस्ता हमने ढूंढ के ले आके और हमने उसको किया था। उसको भी आप लोग यूज करें, उसमें प्रिंटिंग बहुत सस्ती होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रिंटर, तो उसको यूज करके प्रिंट रिसीप्ट जरूर दें, जैसे कि डिस्प्यूट्स होते हैं आपके। अभी कुछ जो चैलेंज है, मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट की है, जो कि बैंक्स लगा देते हैं कि इस महीने में हमारा कस्टमर इतनी ट्रांजैक्शन करेगा, उसमें बैलेंस इंक्वायरी, सक्सेसफुल बैलेंस इंक्वायरी भी कर ली तो उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो उसको हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो अगर मान जाती है, गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि ये गलत है, अब वो बैंक्स का एक कंसल्टेटिव मीटिंग करने वाला डिसाइड होता है तो ये कुछ हमें रिलैक्सेशन मिलेगा और ट्रांजैक्शन हो पाएंगी। अभी हमने कैश डिपॉजिट, जैसा कि पिछली बार बताया था, हमने कैश डिपॉजिट लाइव कर दिया। कुछ बैंक्स आए थे बट कुछ रिकंसिलिएशन इशू है, जो भी उनका टेक्निकल बग था, सभी टेस्टिंग में थे पायलट फेज में, तो सारे एक एक करके वापस चले गए क्योंकि उनको अपना सेटल करना था। वापस से फिर बैंक्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी सभी बैंक्स को मैंडेटरी किया कि अपने डिपॉजिट ट्रांजैक्शन एनेबल करें, तो डिपॉजिट ट्रांजैक्शन भी एनेबल किया जा रहा है सिस्टम में और काफी बैंक्स वापस आ गए हैं। अभी बैंक्स की लिस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे आपको। उन बैंक की ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ होने लग गई है, तो उन बैंक्स के कस्टमर का डिपॉजिट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। अभी ये जो लिस्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बैंक्स हैं। मेजर बैंक्स में आपका कुछ ग्रामीण बैंक है, उड़ीसा का ग्रामीण बैंक है, इक्विटास बैंक है, चैतन्य गोदावरी बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूनियन बैंक की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तेलंगाना ग्रामीण बैंक है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कर्नाटका बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, फिनो पेमेंट्स बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और एयरटेल पेमेंट बैंक है, जिनकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अभी डीएमटी में कुछ इश्यूज थे। देखिए डीएमटी में कुछ लोगों के पैसे फंसे, हमें पता है, कुछ बैंक की कंप्लायंसेस की वजह से हम लोग भी उसमें थोड़े असमर्थ थे कि हम लोग कर पाए। तो अभी हमने एक क्या है, एक डिसीजन लिया है, हमने रिस्क लिया है कि हम अपने सभी वीएलईज का, जैसा जिनका ऐसा फंसा हुआ बहुत टाइम से पैसा, उनका हम रिफंड करेंगे और बैंक से हम फिर अपना रिकवर करते रहेंगे वो पैसा। तो ये मंडे के पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि सबका रिफंड हो जाए। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है, अगर कोई कस्टमर है जो आ रहा है तो आपकी ये परेशानी दूर करते हैं, पर सिस्टम जो कंप्लायंस है उसकी तरीके से करेंगे बहुत टाइम लगेगा। ये सीएससी में हम लोग अपने रिस्क पे
ये आपका जो भी रिफंड है वो इनिशिएट करके हम आपको दे देंगे। एक अभी माइक्रो एटीएम का हम लोग विंडोज वर्जन पे भी काम कर रहे थे, वो भी अब जो नया वर्जन आएगा उसमें हम डेस्कटॉप पे भी, जो लैपटॉप पे जो वर्जन है विंडोज का, उस पे ये माइक्रो एटीएम का भी चला देंगे। हमारे बहुत सारे वेलीज की एक डिमांड थी कि वो विंडो अपना लैपटॉप पे ही डिजीपे चलाते हैं, तो वो लोग फिर माइक्रो एटीएम से ट्रांजैक्शन लैपटॉप पे भी कर पाएंगे। सो माइक्रो एटीएम की सर्विस ये आपको सभी वेलीज को पता ही होगी। माइक्रो एटीएम कहाँ से ऑर्डर करना है, 2100 रुपीज में आप माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर सकते हैं और उसका स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वेली बाजार जो सीसी बाजार है वहां पे जाके आप जो लिंक दिख रहा है स्क्रीन पे, उस लिंक पे जाके आप ये माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर देंगे। एक हफ्ते के अंदर हम कोशिश करते हैं आपको पहुंच जाए। अब इसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, उसमें अभी कार्ड से, एटीएम कार्ड से कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी, 2 तरह की ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर जैसा कि आपको बताया 3 लिंक में होता है। पहले आप रेमिटर को रजिस्टर करते हैं उसके मोबाइल से, उसका आप मोबाइल नंबर से उसका एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम एड्रेस सब डालते हैं इसमें, और उसके वो जब रजिस्टर करते हैं उसको ओटीपी आती है, ओटीपी से वेरीफाई करके आप उस रेमिटर को रजिस्टर करते हैं। फिर रेमिटर को पूछते हैं कि आपको अभी ट्रांजैक्शन करना है, तो बताएगा हाँ, तो उसके बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं। फिर आप मनी ट्रांसफर में जाते हैं और अगर सेम डे अगर एक बार ओटीपी से वेरीफाई हो गया बेनिफिशियरी, तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगली बार आता है तो आपको फिर एक बार ओटीपी से लॉगिन करके कस्टमर ऑथेंटिकेट करके ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। फिर आपको 2 बार ओटीपी नहीं आएगी, एक ओटीपी से आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। टॉपअप का बताया था आपको पिछली बार भी, टॉपअप अभी चल रहा है, बहुत स्मूथली चल रहा है, काफी ट्रांजैक्शन होती है हमारे पास जो डिजिपे के थ्रू वॉलेट टॉपअप होता है। तो इसका आप बेनिफिट उठाएं, इसके फायदा उठाएं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स who had been there with us. I know there have been some disruption. Despite that, you had been with us, you have been working with us, you trusted us. So on behalf of entire organization, I am very thankful to all of you, and we'll keep meeting this way. If possible, we'll also meet physically sometime someday. But have trust on us, and whatever issues which are there, we are trying our best to resolve those. And the recent challenges which are there will be resolved by this weekend. Thank you for bearing with us. Thank you so much.